और कल इंग्लैंड और भारत के सेमीफाइनल और फिर फाइनल में पाकिस्तान की हिकमत अमली के हवाले से मजीद बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं साबिक क्रिकेटर सिकंदर बख्श, मोइन खान और आकिब जावेद। आप तीनों का बहुत शुक्रिया। सिकू भाई, आपने कहा था आपका दिल कह रहा है, आपने आज मुझे दिन में भी मैसेज किया कि मेरा दिल दुरुस्त साबित हुआ है। वाकई आपका दिल दुरुस्त साबित हुआ है, पाकिस्तान जीता और बाबर आजम और रिजवान ने बड़ा ज़बरदस्त परफॉर्म किया। देखें, पूरा आज स्टेडियम में एक चीज़ कह रहा था कि दिल दिल पाकिस्तान, जान जान पाकिस्तान। तो ये जो दिल है ना सर, ये पाकिस्तान के लिए कोई इसको चेंज नहीं कर सकता। तो मेरा दिल ये कह रहा था कि यार इनको खटने दो जो कर रहे हैं। मैं बार बार ये कह रहा था कि दिमाग तो कह रहा था कि नहीं, मैंने कहा नहीं करने दो इनको, इसलिए कि उनकी टीम एक सेटल हो गई थी, उनका एक अप्रोच हो गया था, उनका एक मतलब एक कंफर्ट जोन में आए हुए थे लड़के कि हम ऐसा करेंगे। और देखें आज हम कामयाब हो गए और वो दोनों का फॉर्म में आना पाकिस्तान के लिए बहुत ज़बरदस्त है। फाइनल से पहले वो दोनों फॉर्म में आ गए हैं, विच इज़ मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान के लिए बहुत ही खुशकिस्मत की बात है। मेरी तरफ से सबको, पूरे क्रिकेट फैंस, पूरे पाकिस्तान को, सबको बहुत बहुत मुबारक हो, आप लोगों को भी। और जो खुशी की लहर इस वक्त उड़ी हुई है पाकिस्तान में, बहुत ज़्यादा खुशी की लहर है। ज़ाहिर है मोइन भाई, ज़बरदस्त क्रिकेट खेली आज पाकिस्तान ने, बैटिंग ज़बरदस्त, बॉलिंग ज़बरदस्त, फील्डिंग ज़बरदस्त। आज अगर कोई मिस फील्डिंग हो रही थी या कैचेस ड्रॉप हो रहे थे तो वो न्यूजीलैंड की तरफ से हो रहे थे जिसकी तवक्को नहीं थी। बहुत ही अच्छा कमबैक नहीं है? It was a great performance, of course। जहाँ आपने फील्डिंग की बात की तो नो डाउट जो शादाब ने जिस तरह रन आउट किया, आई थिंक वो कॉनवे को उस वक्त रन आउट करना, बिकॉज वो एक ऐसे प्लेयर थे जो पेनैलन के बाद एक इम्पैक्ट क्रिएट कर सकते थे, और वहाँ पे वो विकेट गिरना बहुत ही बड़ी कामयाबी थी पाकिस्तान के लिए। एंड लेफ्ट हैंडर बैट्समैन है, यकीनन बहुत परेशानी होती है बॉलर्स को जब भी लेफ्ट हैंड और राइट हैंड का कॉम्बिनेशन आपके सामने मौजूद होता है क्रीज पे, बट द वे आवर गाइज बोल्ड, आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस दी है। शादाब ने जिस तरह फील्डिंग की है और वो रन आउट किया है, स्पेशली मैं समझता हूँ कि एक बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट था पाकिस्तान के लिए। ऑल्दो उसके बाद एक पार्टनरशिप ज़रूर लगी, बट जैसे एक लफ्ज़ चल रहा है कुदरत का निज़ाम, कुदरत का निज़ाम तो इतना ज़बरदस्त चल रहा है कि जब सिकंदर भाई भी फेवर में करना शुरू कर देना बातें, फिर तो आप समझ जाए कि पाकिस्तान जीते ही जीतेगा। सही कह रहे हैं आप। अक्सर जीत के बाद भी सिक्कू भाई का कुछ ना कुछ क्रिटिकल ओपिनियन होता है। सिक्कू भाई खुश हैं, अनकंडीशनली खुश नजर आ रहे हैं। आकिब भाई आप बताइएगा, पाकिस्तान का है। आकिब भाई आप क्या कहिएगा? एक जबरदस्त कमबैक है पाकिस्तान का और एक यूनिट के तौर पर फील्डिंग अच्छी, बॉलिंग अच्छी, बैटिंग जबरदस्त। ओपनिंग पेयर पर बहुत ज्यादा सवालात उठ रहे थे, आज उन्होंने भी बड़ा अच्छा परफॉर्म किया है। आपको लग रहा है कि सही टाइम पर राइज हुआ है पाकिस्तानी टीम का और फाइनल में बड़े जबरदस्त चांसेस है पाकिस्तान के? डेफिनेटली, क्योंकि ये मैच जब शुरू ही हुआ है तो आप पहले ओवर में देखें तो शाहीन के पहले बॉल पे एक चौका लगा, उसके बाद उसने 2-3 अपनी टांग पे खाई है एलन फिन ने, तो घबराए हुए थे शुरू से एंड तक। किसी स्टेज के ऊपर तो बीच में एक पार्टनरशिप छोटी सी उनकी बैटिंग में लगी है, ना उनसे बॉलिंग हुई है, ना फील्डिंग हुई है, ना बैटिंग हुई है। पार्टनरशिप लगने के बावजूद भी कोई बड़ी हिट नहीं लग रही थी। क्रेडिट गोज टू पाकिस्तानी बॉलर्स। ये टीम जो है इसका सफर देखे तो हमारा तो अगर मगर 92 में एक ही था कि ऑस्ट्रेलिया जो है वो हार जाए और वेस्ट इंडीज जीतती है तो फिर हम थ्रू हो जाते थे। लेकिन यहाँ तो इतने अगर मगर थे कि दिमाग सोच ही नहीं सकता था कि पाकिस्तान जो है वो सेमीफाइनल में क्वालिफाई करेगा। शुरू में बिल्कुल गलत टीम खेलती रही, हाथ से खुशदिल और हैदर, ये तीन जो अब बेंच पे बैठे हैं, इनकी जगह जो लड़के खेलने आए हैं, उसमें मोहम्मद वसीम आया है, उसमें शान आया है, उसमें ये हारिस आया है, तो इससे ये टीम अब बैलेंस हो गई है। ये पहली दफ़ा कोई टीम होगी जो फाइनल तक पहुंची है कि जो शुरू से टीम बनाई, बीच में उसको चेंज किया, फिर बनी, और अब ये एक ऐसी टीम बन चुकी है कि जिसने 3 अब लगातार मैच जीते हैं, साउथ अफ्रीका, बांग्लादेश और आज न्यूजीलैंड जो कि फेवरेट है। और न्यूजीलैंड का अक्सर सफ़र इतना ही होता है कि वो ऐसे क्रूजिंग वे में पहुंचते हैं सेमीफाइनल में और उधर से ही घर चले जाते हैं। दिस इज मेंटल ब्लॉकेज। लाइक साउथ अफ्रीका तो जैसे ही डिसाइडर आता है वो ऐसी गेम खेलते हैं कि सबको हैरान कर देते हैं, जो इस वर्ल्ड कप में भी उन्होंने खेला। सिक्कू भाई, क्योंकि अब आपके दिल की अहमियत बड़ी हो गई है, तो कल आपका दिल क्या कह रहा है और दिमाग क्या कह रहा है कि इंडिया जीतेगा, पाकिस्तान इंडिया का फाइनल होगा, या फिर इंग्लैंड जीतेगा, पाक इंडिया का फाइनल होगा, पाक इंग्लैंड का? तो मैं हमेशा समझता हूँ कि जो इंडिया से जो मैच होता है और उसका जो जीत का मजा आता है वो किसी चीज में नहीं है। हम फाइनल में अब पहुंच गए, आखिरी मैच है,
इंडियंस अंडर प्रेशर है, इंडियंस जो है घबराए हुए हैं, पाकिस्तान की बॉलिंग बहुत तगड़ी है। तो मेरा दिल ये कह रहा है कि इंडिया को आना चाहिए और हमें उनको जीतना चाहिए। दिमाग कहता है कि यार थोड़ा सा प्रेशर हटा दो, उनको रहने दो, दूर रहे, खामखी का एक प्रेशर बिल्डअप हो जाता है। मगर मज़ा जो है ना शाज़ेब, वो इंडिया के साथ आता है और इंडिया को हराने का आता है। उनसे जीतेंगे तो और मज़ा आएगा, और उसके अलावा मैं क्या कह सकता हूँ। तो मेरा दिल ये कह रहा है कि जी भारत आए, इंडिया आए फाइनल में, हम उनको हराएं तो उसका मजा ही कुछ और हो। तो सिक्कू भाई दोनों के लिए दिल कह रहा है ना कि कल इंडिया जीत जाए, उसके लिए भी दिल यही कह रहा है, और पाकिस्तान इंडिया से जीत जाएगा ये भी दिल कह रहा है। दोनों में दिल यही कह रहा है। वो तो दिल भी कह रहा है और मैं बहुत कॉन्फिडेंट हूँ कि इस दफा हम इंडिया को हरा देंगे। और मुझे भाई आप बताइएगा, जो इंडिया की टीम है, जाहिर है वो एक अच्छी टीम है, फिर जो इंग्लैंड की टीम है उसमें भी बड़े ज़बरदस्त पावर हिटर्स मौजूद हैं। कल के मैच के आपको क्या चांसेस लगते हैं? लग रहा है आपको पाक इंडिया फाइनल होगा, और होता है तो उसमें भी पाकिस्तान ने जिस तरह पिकअप किया, चांसेस है पाकिस्तान के ये वर्ल्ड कप जीतने के? हाँ जी बिल्कुल, मेरा ख्याल है कि जिस तरह सर्कमस्टांसेस बने, पाकिस्तान टीम एक बहुत ही कॉन्फिडेंट यूनिट के तहत ऊपर आई है, आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस दे के आई है। यकीनन जो एनर्जी नज़र आ रही थी आज भी पाकिस्तान की बॉडी लैंग्वेज में, इट वाज ट्रेमेंडस। लाइक नज़र आ रहा था कि एवरीबडी वांट्स सम बिजनेस, यू नो, दे वांट टू विन द मैच, एंड एट द एंड रिजल्ट जो है वो पाकिस्तान के हक में आया। मेरा ख्याल है इस वक्त बिल्कुल इररिलेवेंट हो गया पाकिस्तान क्रिकेट टीम के लिए, और पाकिस्तान को क्रिकेट टीम को सोचना भी नहीं चाहिए इंग्लैंड आए या इंडिया आए। मेरा ख्याल है पाकिस्तान को सिर्फ ये सोचना चाहिए कि हमने अपने हरीफ को किस तरह हराना है। जिस तरह एनर्जी क्रिएट हुई है, इस पॉजिटिव एनर्जी को रखना बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा। बाबर का यहाँ बड़ा ज़बरदस्त रोल होगा। बाबर चूँकि खुद अब रन कर चुके हैं, तो नेचुरली उनके अंदर जो कॉन्फिडेंस आएगा वो यकीनन रिफ्लेक्ट होगा पाकिस्तान क्रिकेट टीम में। यहाँ पे मैं समझता हूँ, मुझे बज़ाहिर ऐसे ही लगता है कि इंडिया मुझे नज़र नहीं आती। अब मुझे ऐसा लगता है कि इंग्लैंड जीतेगी। इंग्लैंड और एक दफ़ा जो हमारी वो 92 की सिमिलैरिटीज़ चल रही हैं वो मुझे रिपीट होती हुई नज़र आ रही है। इंग्लैंड नो डाउट एक बहुत अच्छी टीम है, मुझे बेटर लगती है वो इंडिया से, और ये कि जो कंडीशंस हैं वो यकीनन इंडिया की थोड़ी सी फेवरेबल होंगी, बट इंग्लैंड कैन बी वेरी डेंजरस टीम। इंडिया के लिए आसान नहीं होगा अगर मैच जीतना है। जिस तरह आज हमारा मैच था कि आपने न्यूजीलैंड के खिलाफ लड़ के मैच जीता, इसी तरह इंडिया को लड़ के मैच जीतना पड़ेगा, इतना ईजी नहीं होगा। फिलहाल मेरी फेवरेट टीम यही है कि मैं इंग्लैंड को कहूँगा कि इंग्लैंड कल जीता हुआ मुझे नज़र आता है, और मेरी ख्वाहिश भी है कि पाकिस्तान इंग्लैंड से करे और एक हिस्ट्री रिपीट हो, 92 की यादें वापस आए, और 92 की तरह हम इंग्लैंड को एक दफ़ा फिर इसी मैदान में संडे को हराएं। और आगे भाई आप कहिएगा, इंडिया की बैटिंग में हमें नज़र आया है कि कोहली ने पिक किया है, सूर्या कुमार यादव बहुत अच्छा खेलते नजर आए हैं, फिर बॉलिंग में बुमराह की अदम मौजूदगी के बावजूद भी एक डिसिप्लिन नजर आया, अच्छा परफॉर्म किया है। आपको लग रहा है कि इंडिया का चांस है कल, या पाक इंग्लैंड फाइनल ही देख रहे हैं आप? देखिए, अब जो चांसेस बन रहे हैं वो है कि इंडिया कल जीते और पाकिस्तान इंडिया का फाइनल हो। जब ऐसी सिचुएशन आती है तो दुनिया की सारी ताकत जो है उसमें लग जाती है, चाहे वो ICC हो, चाहे वो ब्रॉडकास्टर्स हो, स्पॉन्सर्स हो, सारे फैंस हो, हर एक बंदा जो पिच बनाने वाला उसकी भी ख्वाहिश यही होगी कि कहीं इंडिया जीते और वो फाइनल जो है पाकिस्तान से हो। तमाम कोशिश होगी, तमाम एफर्ट होगी कि इंडिया कल मैच जीते। आप देखिएगा पिच जो है वो इंडिया के फेवर में जाएगी, और ये जो ग्राउंड है इसके ऊपर कोहली ने जब खेला बहुत ज़्यादा परफॉर्म किया है। इंग्लैंड के 2 इंजरीज के चल रहे हैं, मार्क वुड की इंजरी को लेके परेशान है, जो डेविड मलान है वो बाहर हो चुके हैं, तो उनकी 2 ये मेन उनके फैक्टर्स हैं जो मुझे लगता नहीं होंगे। तो इंडिया इज फेवरेट। इंडिया के लिए हर कोशिश होगी, हर तरह से कोशिश की जाएगी कि इंडिया की फेवर में चीज़ें पिचेस बनाई जाएं, और ताकि इंडिया और पाकिस्तान का, ये हमारी ख्वाहिश भी है और हम ये देखना भी चाहते हैं इंडिया पाकिस्तान का फाइनल। तो आगे भाई अगर संडे को इंडिया पाकिस्तान फाइनल होता है तो आपकी फेवरेट पाकिस्तान ही है, जिस तरीके से पाकिस्तान ने पिक किया है? ये टफ मुकाबला होगा? डेफिनेटली उसकी वजह ये है कि देखिए, जब आप सेमीफाइनल या फाइनल में पहुंचते हैं तो उसमें स्किल का कोई काम नहीं रह जाता। अगर स्किल की बात रहती तो न्यूजीलैंड आज इतना हल्का परफॉर्म ना करता। अब ये सारी होती है कि आपके दिमाग में सारे जो टिक है वो पॉजिटिव जा रहे हैं, कहीं डाउट नहीं आ रहा, आप कोई सोच नहीं आ रही। तो अब जिस तरह से पाकिस्तानी बॉलर्स ने, शाहीन ने शुरू में बॉलिंग की है, अब देखेंगे मेलबर्न में तो और ज़्यादा स्विंग करेगा और अनप्लेएबल पाकिस्तानी बॉलिंग हो जाएगी। अब इनको नहीं कोई रोक सकता। इट्स अबाउट द माइंडसेट। बहुत शुक्रिया। प्लेयर्स की राय है कि पाकिस्तान भारत का फाइनल हो सकता है।